अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान हैदर है और आज बहुत दिनों बाद आप मेरा अगेन से एक व्लॉग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक पे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों के, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं जो मुझे इनबॉक्स आ रहे हैं या फिर कमेंट्स आए थे मुझे कुछ, या फिर जो पर्सनली मुझसे फेसबुक पे अटैच होके इनबॉक्स आके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जी हम बैचलर पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जी बिल्कुल आप आ सकते हैं, बैचलर पे भी आ सकते हैं, आप मास्टर पे भी आ सकते हैं। आए दिन यहाँ पे यूके में रूल्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल इमिग्रेशन के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के मुतल्लिक भी कुछ अफवाहें हैं, काम के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल ही इजी तो नहीं है। ये मैं कहूँ कि अगर इजी है तो वो सरासर झूठ होगा। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़े से ऐसे फेज़ होते हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत टफ लगते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप करेंगे तो बहुत सारे आपको नुकसानात का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जब कोई बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से उठ के यूके में आता है एज अ स्टूडेंट, अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला और आप एज अ स्टूडेंट आ गए हैं कि चलो स्टूडेंट बेस पे चले जाते हैं और उसके बाद हम ले लेंगे स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात होती हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद फेस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पैसे लिए तो उधार थे, उधार लेके मैंने गाड़ी ली थी, और गाड़ी लेने के मुझे ये बेनिफिट हुए हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब और भी मिल गई है, एनआई की जॉब मिल गई है। ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी होती है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि क्या हम बैचलर बेस पे आ सकते हैं। तो देखें, मैं खुद बैचलर पे हूँ, मैं मास्टर पे नहीं हूँ, मैं खुद बैचलर की डिग्री पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी फीसेस भी पे करनी है, इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदे को फेस करनी पड़ जाती हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने किसी भी चीज़ को जो है ना वो लाइटली नहीं लेना, हर चीज़ को सीरियस लेना है। आपने अपनी जॉब को भी सीरियस लेना है, आपने अपनी स्टडी को भी सीरियस लेना है, और कंटिन्यूसली आपने काम करते जाना है। जब आप गिव अप कर जाएंगे, जब आप कहेंगे कि नहीं जी मैं हार मान गया हूँ, या ये जो लोग कहते हैं कि जी मेरा इम्तिहान चल रहा है या मेरे नसीब में लिखा है, वट एवर आप जो भी कहें या जो भी सोचें, अगर आप मेहनती बंदे हैं और आप मेहनत करना जानते हैं तो आप कभी भी नहीं हारेंगे। आपको सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी, जॉब भी मिल जाएगी और आपको आसानी से आप अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग आपको डराएंगे, बिल्कुल डराएंगे। मुझे भी डराया गया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे एयरपोर्ट से लेने वाला भी कोई नहीं था। मैंने सारा कुछ खुद ट्रैवल किया, मैनेज किया, और एक दोस्त बनाया, फेसबुक से कॉन्टैक्ट किया, और मैंने यहाँ पे रूम अरेंज किया अपने लिए। आप जब भी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। आपने जब यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो लोकेशन देखनी है, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, या वहाँ पे बिज़नेस कैसे हैं, वहाँ पे हमें जॉब इजीली मिल जाएंगी। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी बड़ी मैटर करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप फीस अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है या आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा जो भी कंसल्टेंट हो आपका, आप उससे क्वेश्चन करें कि क्या भाई वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये यूनिवर्सिटी अगर फ़ीस डिले हो, थोड़ी लेट हो जाए तो क्या ये मैनेज कर लेती है, या ये बस वीज़ा ही कैंसिल करते हैं डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे बहुत सारे लड़के मिले हैं जो बता रहे हैं कि अगर हम इस टाइम पे फ़ीस पे नहीं करते तो हमें वीज़ा कैंसिल करने की जो है ना वो मेल्स आई हुई हैं। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बार बार, पहले भी मैंने एक वीडियो में यही कहा था कि आप जब आएँ तो आप अपने कंसल्टेंट से अच्छी तरह से कंफर्म करें। क्योंकि मैंने अपना केस जो है वो डीपीआई कंसल्टेंट लाहौर से प्रोसेस करवाया था और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पे बहुत रिसर्च की। मेरा इंटरव्यू होने से पहले, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू होने से पहले मैंने बहुत रिसर्चेस की, उसकी रैंकिंग देखी, उसकी फ़ीस का प्रोसेस देखा, उसकी लोकेशन देखी। बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी की लोकेशन पे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैं जिस लोकेशन पे रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे जॉब्स मिल गई हैं। मेरे लिए यूनिवर्सिटी आना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी ले ली है। जब आप गाड़ी ले लेते हैं तो आपका कहीं भी ट्रैवल करना मुश्किल नहीं रहता। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जॉब्स जो हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस जो हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं।
बाकी आपने जब आना है तो आपके पास 2-3 महीने के एक्सपेंस होने चाहिए, क्योंकि मेरी लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दोस्त भी हैं, इवन मेरे क्लासमेट्स हैं जिनकी जॉब्स ना तो मैं लगवा पाया हूँ ना ही उनकी खुद लगी हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उनकी अकामोडेशन उन जॉब से बहुत दूर है और उनके पास अभी गाड़ियाँ भी नहीं हैं। सो बार बार चीज़ एक ही आ जाती है कि जब भी आप कंसल्टेंट चूज़ करते हैं तो उसके बारे में भी रिसर्च करें, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो आपको रेफ़र करके भेज तो देते हैं, उन्होंने अपना कमीशन ले लेना है, लेकिन आप यहाँ आके फील करते हैं कि मैं फंस गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप पाकिस्तान से निकलें तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, अपनी गाड़ी वहाँ पे सीख के आएँ। और इवन आप कोशिश करें कि वहाँ पे जो यूके की ड्राइविंग टेस्ट किट्स हैं, जो ऐप्स हैं, वो पेड हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप वहीं से परचेज़ कर लें और यूके की ड्राइविंग के असूल भी वहीं से सीख के आएँ, ताकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें। जब आप मिस्टेक करते हैं लोग आपको हॉर्न भी देते हैं, पुलिस भी आपको रोकती है, फिर आपसे पूछताछ भी होती है। सो 1 साल तक आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी भी चला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते। और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे आते ही जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ऐप होगी, आप रूल्स देख चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे पहुँचते ही आपने NI नंबर अप्लाई करना है, NHS के साथ आपने खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है, अपना वोट रजिस्टर्ड कर लेना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शुरू में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करती हैं। सो अगर आप बैचलर पे भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बैचलर पे भी आ सकते हैं। लोग आपको डराएंगे कि आपसे फीसें पे नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारा कुछ हैंडल हो जाता है। लेकिन भाई अगर आप पाकिस्तान में चौधरी हैं या मार हैं या खान हैं या कुछ भी हैं, यूके में आप एक चीज़ सोच समझ कर आएँ कि यूके में आप एज अ लेबर ही काम करेंगे जब तक आपको आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती और आपकी प्रोफेशनल जॉब आपको नहीं मिल जाती। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और